आज के वीडियो में बात करते हैं पुरुषों पर बढ़ते हुए अत्याचार की। क्या वास्तव में पुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं? तो देखकर तो यही लगता है, जैसा कि अभी हमारे भारत में एक केस हुआ है, अतुल सुभाष। आप सभी इस केस के बारे में जानते हैं। सबसे चर्चित आज का ये केस है और आंकड़ों के ऊपर तो मैं इस केस के नहीं जाऊंगी, क्योंकि आंकड़े तो अब सभी को पता है कि भारत में कितने सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कितने सारे मामले लंबित हैं। और कहीं ना कहीं हम सब ये अपने आसपास के वातावरण में ये सुनते ही रहते हैं कि पति पत्नी के आपस के जो झगड़े होते हैं उसमें बहुत सारे फेक केसेस लगते हैं। कहीं दहेज का झूठा केस लगा दिया गया, या हम अपने घर परिवारों में भी इस चीज़ को देखते समझते आए हैं। तो अभी ये जो अतुल सुभाष का केस हुआ है, ऑब्वियसली इसमें जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और न्यायाधीश न्यायपालिका के बारे में, हालांकि मैं न्यायपालिका पे कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम सभी अवगत हैं। व्यक्ति कहता ही है कि भगवान बचाए न्यायालय से, वकीलों से, क्योंकि हर व्यक्ति को डर लगता है। आम व्यक्ति डरा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं क्यों डरा हुआ रहता है? क्योंकि वहाँ का वातावरण ही इस प्रकार का है, वहाँ की प्रक्रिया ही इस प्रकार की है कि न्याय में हमेशा देर होती है। तो हमें ये जो हमारा जो वैवाहिक संस्था बनी हुई है, तो वैवाहिक संस्था में जो विसंगतियां आ गई हैं, जो उसमें कुरीतियां आ गई हैं। हालांकि दहेज प्रथा को हम एक कुरीति कहते हैं हमारे समाज की, और इसके बारे में तो ऐसे राइटिंग तक लिखने के लिए आता था एग्जाम में कि हमारे समाज की विसंगतियां या कुरीतियां, तो दहेज प्रथा उसमें से एक कुरीति मानी जाती है। और जब ये कुरीति है तो जो हम एलिमनी जो की डिमांड जो होती है, तो क्या वो कुरीति नहीं है? आप उतना पैसा अपना लीजिए जितना आपने विवाह में लगाया है। अगर आपका विवाह नहीं चल पा रहा है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अलग हो जाइए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है और सबको अपना जीवन जीना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए, आनंदमय तरीके से जीना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सामने वाले की जेब को बिल्कुल पूरी तरह से खाली कर दें। उसकी संपत्ति पर आपका इस तरीके से कोई अधिकार नहीं बन जाता है। आपने जो अपना खर्चा किया, जो शादी में खर्चा हुआ, आप वो लेकर अलग हो जाइए। लेकिन अनुचित जो ये डिमांड है कि हमें इतना पैसा दो, इतना दो, इतना दो, ये बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से बिजनेस बनता चला जा रहा है। फैमिली कोर्ट इतने सारे खुलते चले जा रहे हैं और ये फैमिली केसेस, इतने फेक केसेस लगते चले जा रहे हैं कि उसमें क्या करें। और कई बार तो परिवार वालों की इसमें कोई गलती होती ही नहीं है। और जब शादी, बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़के के माता पिता की भी गलती होती है, ठीक है। और कई बार चूंकि हमारा समाज शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो पुरुष प्रधान समाज में तो पहले से ही बहुत विसंगतियां हैं। उसी को लेकर ये महिला आयोग और महिलाओं के लिए जितने भी कानून बने हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे। लेकिन आज हम उनका क्या करने पर आ गए हैं? दुरुपयोग करने पर आ गए हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग करना हम लोग बंद करें। जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को दें, ताकि इस तरीके की दिक्कतें ना आए। सबका जीवन बहुत अमूल्य होता है, सबके बच्चे अपने परिवार के लिए बहुत अमूल्य होते हैं। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस तरीके का व्यवहार, चाहे वो लड़के के माता पिता हो या लड़की के माता पिता हो, उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं तो खुशी खुशी अलग हो जाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की जान लेने पर आतुर हो जाएं या उसके घर की सारी संपत्ति लेने पर आतुर हो जाएं। ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर फिर से इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो अपने आप मत जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ धन्यवाद।